मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। किसी भी हाल में इस संदेश को अनदेखा मत करना बच्चे। यह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे पिता तुम्हें एक गुप्त राज बताने आए हैं। बहुत लंबे समय से एक के बाद एक संकट तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है। इसके पीछे आखिर क्या कारण है? आखिर क्यों 1000 प्रयासों के बाद भी तुम्हें निराशा प्राप्त हो रही है? क्या तुम्हें दुखों से मुक्ति मिलेगी? कैसे तुम्हारी परेशानियों का अंत होगा? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी चिंता का समाधान करने के लिए ही आया हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि किस प्रकार लोग तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं। वह हर समय तुम्हारा पीछा किया करते हैं। पूरा दिन तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, किससे बातें करते हो, तुम्हारी हर गतिविधि पर उनकी नज़र हमेशा से है। मेरे बच्चे, प्रारंभ से ही वे लोग तुमसे ईर्ष्या करते आए हैं। केवल तुम्हारे आसपास के ही लोग नहीं, तुम्हारे कुछ सगे संबंधी भी तुमसे बहुत जलन करते हैं, क्योंकि बचपन से ही तुम दूसरों से भिन्न हो। तुम्हारा रहन सहन, बात करने का लहजा तुम्हारे दूसरों से भिन्न बनाता है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, चतुर हो। लोग तुम्हारी नकल किया करते हैं। वह तुम जैसा बनने का प्रयास करना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे जैसा बनना उनके लिए असंभव है। इसलिए वह बौखलाए हुए हैं। मेरे बच्चे, हालांकि अभी तुम्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें यह विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर ही लोगे। तुम निरंतर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हो। कई लोग तुम्हारे मार्ग में अड़चनें पैदा करते रहते हैं। आए दिन वह तुमसे टकराते भी हैं। बातों ही बातों में वह तुम्हें कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे तुम्हारा दिल जले, ताकि तुम्हें क्रोध आए, तुम्हें मानसिक तनाव हो और तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन तुम सदैव शांत रहते हो। तुम्हें पीड़ा तो बहुत होती है, किंतु तुम अपनी परेशानियों के विषय में, अपने दर्द के विषय में किसी को नहीं बताते। सदैव मुस्कुराते ही रहते हो। तुम्हारी हंसी ही लोगों के मन में भय उत्पन्न कर देती है। लोग यह सोचकर चिंतित हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना है जिसे पाकर तुम इतने संतुष्ट हो गए हो। उनके लाख षड्यंत्रों के बाद भी तुम्हें कोई तनाव नहीं होता। तुम इतने खुश रहते हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे आदेशों का पालन कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आस टूट रही है, किंतु मेरे आदेश अनुसार तुम बिना रुके संघर्ष कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। तुम्हारी मेहनत बहुत जल्द ही रंग लाएगी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी पारिवारिक अवस्था क्या है। अपने परिजनों को लेकर तुम हमेशा चिंतित रहते हो। उनकी खुशी ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हारे परिजनों ने बहुत कष्ट सहे हैं। तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशी, अपना सब कुछ उन्होंने त्याग किया है, और तुम यह जानते भी हो। अपनी जिम्मेदारियों को तुम समझते भी हो। तुम्हारे मन में अपने माता पिता, भाई बहन, हर किसी के लिए बहुत सम्मान है, प्रेम है। तुम उन्हें दुनिया का
संसार का हर सुख देना चाहते हो। इसके लिए तुम बहुत कठिन परिश्रम भी कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज से नहीं, बहुत पहले से ही लोग तुम्हारे परिवार के शत्रु बने बैठे हैं। तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से ही कमज़ोर थी। लोगों ने तुम्हारे पूर्वजों को छोटा समझकर उन पर हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, किंतु अब उनके रातों की नींद गायब हो चुकी है। उन्हें यह एहसास हो चुका है कि अब तुम सब कुछ बदल दोगे। अब हंसने की बारी तुम्हारी है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे पूर्वज नहीं कर पाए वह तुम कुछ ही महीनों में कर दिखाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति पलट कर रख दोगे। एक बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम देखना, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह लोग पछतावे के आंसू रोएंगे। तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले, हंसी उड़ाने वाले खुद मजाक बनकर रह जाएंगे। किंतु तब तक तुम्हें ऐसे ही शांत रहकर कर्म करना है। कभी किसी के लिए तुम्हें अपना स्वभाव नहीं बदलना। हमेशा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहना है, क्योंकि तुम्हारा हंसमुख स्वभाव ही मुझे बहुत प्रिय है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को दिखाने के लिए खुश रहते हो, किंतु भीतर से तुम कितने दुखी हो। पिछले कई वर्षों से तुम यह आस लगा कर बैठे हो कि कभी तो तुम्हारे पिता की नज़र तुम पर पड़ेगी, कभी तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, कभी तो तुम्हारे स्वप्न पूरे होंगे। परंतु कुछ समय से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा विश्वास मुझ पर से डगमगा रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो तुम कभी अपने जीवन में नहीं चाहते थे। तुम्हारा कोई प्रिय तुमसे दूर हो रहा है, जिस पर तुम बहुत भरोसा करते थे, वही तुम्हारे साथ छल कर रहा है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत कुछ नहीं चाहते, तुम केवल अपनों की खुशी ही चाहते हो, उन्हें एक अच्छा जीवन देना चाहते हो, उनके स्वप्न को पूर्ण करना चाहते हो। परंतु तुम्हारा सोचा हुआ हर कार्य बिगड़ता चला जा रहा है, इसलिए तुम्हें निराशा ने घेर लिया है। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ तुम बहुत ही बहादुर हो, साहसी हो। अपने जीवन में आने वाले हर संकट का सामना करने के लिए तुम सक्षम हो चुके हो। किंतु कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर है, उसे तुम कभी खोना नहीं चाहते, क्योंकि वह चीज़ अब तुम्हारे हाथों से छूट रही है। इसलिए तुम बहुत कमज़ोर पड़ रहे हो, बहुत अशांत हो गए हो। मेरे बच्चे, मेरी एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, अंत ही आरंभ है। तुम्हारे जीवन में मैंने कुछ ऐसी चीज़ों का अंत कर दिया था जिसका अंत होना बहुत ही ज़रूरी था। मेरे बच्चे, तुम हर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहते थे। तुम्हारा दुख तुम्हारे अतीत से आ रहा था। अतीत में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिसे तुम आज भी याद करते रहते हो। मेरे बच्चे, अतीत की बातें भूलकर अपने कदम को तुम्हें आगे बढ़ाना होगा। तुमने जो प्रण लिया है, संकल्प लिया है, समय आने पर मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। किंतु जो अभी हो रहा है उसे होने दो। खुश रहने का प्रयास करो। तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है मैं जानता हूँ, मुझ पर विश्वास रखो। जो चीज़ तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है वही तुम्हें प्राप्त होगी। किंतु अभी यह समय खुद को कोसने का, उदास या निराश होने का नहीं है। यह समय है खुद को निखारने का, संवारने का। मेरे बच्चे, तुम स्वयं के प्रति बहुत लापरवाह हो गए हो। तुम कब खाते हो, सोते हो, क्या करते हो, इसका तुम्हें कोई अनुमान ही नहीं है। किंतु अब तुम अपनी दिनचर्या को ठीक करो। अब तुम्हें नियम अनुसार चलना होगा। अब समय आ चुका है कि तुम अब अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना शुरू करो। समय पर तुम्हें उठना है, समय पर सोना है, समय पर भोजन करना है,
सब कुछ निर्धारित समय पर करो और भविष्य में तुम क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, इसका ढिंढोरा पीटना बंद करो। जब तक तुम सफल नहीं हो जाते अपनी सारी योजनाएं गुप्त रखो, क्योंकि तुम्हारा मन तो बेहद चंचल है। तुम प्रयास तो बहुत कर रहे हो कि अपनी बातों को गुप्त रखो, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, लेकिन जब तक अपनी बातें किसी से बोल नहीं देते तुम्हारे पेट में मानो दर्द सा होने लगता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारे कार्य शुरू तो होते हैं किंतु उसमें तुम्हें सफलता नहीं प्राप्त होती। मेरे बच्चे, तुम खुद भी जानते हो कि लोग तुम्हें सदैव गिराना चाहते हैं। अनेकों बार तुम धोखा भी खा चुके हो, किंतु फिर भी तुम्हें खुद पर काबू नहीं रखना है। लेकिन अब तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि अब तुम अपने उद्देश्य के बहुत करीब आ गए हो। कई बड़े परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं, इसलिए अपना मन शांत रखो। बहुत सोच विचार कर लोगों से बातें किया करो। मैं सब देख रहा हूँ बच्चे। दिन भर तुम जो गणित करते रहते हो अपने मन में, इतना पैसा यहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा, इतना उन्हें देना है, इतना उस काम में खर्चा होगा। अब तुम्हें ज़्यादा सोचने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीघ्र ही तुम्हें पैसे कमाने के बहुत से स्रोत मिलेंगे। तुम्हारी आर्थिक समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, विश्वास रखो, तुम्हारे सभी उलझनों का अंत होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे कुछ बातें छुपाया करता था और इसका एहसास तुम्हें सदैव से होता रहा है। तुम्हारा प्रेमी बहुत रहस्यमयी होने लगा और तुमसे बहुत कुछ छुपाने लगा था। तभी से तुम दोनों के बीच दरार पैदा होने लगी, जिस कारण तुम दोनों में इतने लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इस रिश्ते से प्रेम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ने लगा। बस दोनों एक दूसरे की कमियों पर ही ध्यान देते थे। प्रिय, जब तुम दोनों का रिश्ता नया नया था तब तुम दोनों ने बहुत से वादे किए थे, बहुत सी कस्में खाई थी, एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि ऐसी प्रेम किसी ने कभी देखा नहीं होगा। मेरे बच्चे, किसी से ऐसे वादे मत करो, ऐसी कस्में मत खाओ जिन्हें तुम निभा ना सको, क्योंकि शायद तुम्हारे लिए यह थोड़ी सी बात हो, एक कसम हो, वादा हो, किंतु जिन्होंने तुम्हें अपने सच्चे हृदय से अपना माना था उनके लिए तो वह पूरी दुनिया होती है। उसके लिए तुम उसका सारा संसार बन जाते हो। जो तुम्हें बेवजह निस्वार्थ इतना प्रेम करे वह पूजनीय होता है और मानव उसी की कदर करना भूल जाता है। बच्चे, एक बात याद रखो, जो तुम्हें अपने सच्चे दिल से प्रेम करे, अपने सच्चे हृदय में बसा सकता है, वह तुम्हें एक पल में निकाल भी सकता है, लेकिन वह अपनी ओर से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, क्योंकि वह तुमसे सच्चे हृदय से प्रेम करता है। और एक सच्चे हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने प्रेमी को कभी कोई तकलीफ नहीं देता है, उसे किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाता है, हर हाल में उसका हाथ थामे रहता है। इसी कारण वह तुम्हारे हर प्रकार के व्यवहार को सहन करता है, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। प्रिय, जब भी कोई यह जानता है कि तुम उसे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हें इतना ही प्रेम करे जितना तुम उसे अनदेखा कर रहे हो, तो समझ लो तुम्हें उस जैसा साथी इस पूरे संसार में, इस पृथ्वी पर कभी नहीं मिलने वाला। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने प्रेमी को अपने पास लेकर आओ, उसकी कदर करो, उसे यूं ही किसी अन्य के लिए मत छोड़ दो, क्योंकि जिस घर में आग लग गई है वहाँ कई लोग आग बुझाने के बजाय उसे हवा देने का कार्य करते हैं।
तुम उसे समय नहीं दोगे या उसके आंसुओं को नहीं पोंछोगे तो उन आंसुओं को कोई अन्य पोंछने का प्रयास करेगा। यदि वह उसके लिए सही होगा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, और यदि वह गलत होगा तो भी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए उसे अपने सीने से लगा कर रखो, उसे स्वयं से दूर मत जाने दो, वरना जो तुम्हारे पास है वह भी किसी और का हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैंने अपने पास रखा हुआ हीरा कब का गंवा दिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अभी जिस रास्ते में हो वहाँ से उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। उसने तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दिया था। अब तुम दोनों में वार्तालाप भी नहीं होती, सब कुछ बंद है। तुम उसके लिए जल बिना मछली की तरह तड़प रहे हो। उसके आगे तुम्हें स्वयं का कोई सुध ही नहीं है। तुम अपना कार्य तो करते हो, लेकिन तुम्हारा मन उसी के पास है और उसे तुम्हारे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होती है तो वह तुम्हारे पास कभी नहीं आता, किंतु जब उसे तुम्हारी ज़रूरत होती है तो तुम हर पल उसके पास होते हो, और वह जानता है कि मुझे जब जब ज़रूरत पड़ेगी यह तो मेरे साथ ही रहेगा, यह मुझे कभी नहीं छोड़ पाएगा। और तुम बार बार उसे मौका देते हो खुद को दुख पहुंचाने का। वह बार बार आता है। मेरे बच्चे, हर इंसान जब दुखी रहता है तभी उसे साथी की आवश्यकता होती है, और जब वह खुश हो जाता है तो उसे अपने रिश्ते याद आने लगते हैं, और तुम उसे बार बार मौका दे रहे हो कि वह तुम्हें तकलीफ दे। प्रिय, यह तुम स्वयं के साथ बहुत गलत करते हो। गलती उसने की है और तुम सजा स्वयं को देते रहते हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसने तुम्हें गलत समझना था, जो सोचना था वह सोच लिया, समझ लिया। तुम उसके लिए कितना परेशान रहते थे, मैंने सब कुछ देखा है। तुम स्वयं से पहले उसे रखते थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने तो सदैव उससे सच्चा प्रेम किया था। उसके कहने से कुछ नहीं होता, वह कुछ भी कहे। मैं जानता हूँ तुमने उसके लिए क्या क्या किया है, बस उसे अभी इस बात का एहसास नहीं है कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो। उसे जल्द ही सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन बच्चे, उसके एहसास होने तक तुम्हें इंतज़ार नहीं करना है। अपने जीवन को दूसरा मौका देने का प्रयास करो ताकि तुम्हें बेहतरीन प्राप्त हो सके। बच्चे, मैं तुम्हें हर पल संकेत देता रहता हूँ, लेकिन तुम बार बार अनदेखा करते हो उन संकेतों को। प्रिय, कोई भी इस संसार में व्यस्त नहीं होता। लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं, वो लोग जिनका मन तुमसे भर जाता है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखो कि जब कोई यह कहे कि मैं व्यस्त हूँ, समय नहीं है मेरे पास, तो तुम्हें तुरंत समझ जाना है कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि उन्हें रिहाई दे दो। बोझ बनने से अच्छा है कि तुम उनके लिए याद बन जाओ। प्रिय, अब तुम अपने बीते हुए कल को आज़ाद कर दो, क्योंकि किसी चीज़ को जितना पकड़ कर तुम रखोगे वह तुमसे उतना ही अधिक छूटता जाएगा, और उसे कस के पकड़ने पर तुम्हें ही घाव मिलेगा। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, जाने दो। जिस प्रकार नई चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए घर से पुरानी चीज़ों को हटाना होता है, ठीक उसी प्रकार से पुरानी चीज़ों को अपने दिल से निकालो और नई चीज़ों को बसाने का प्रयास करो। जब तक तुम उसे अपने दिल से नहीं निकालोगे, किसी अन्य के लिए जगह कैसे बनेगा? इसलिए अब तुम अपनी पुरानी बातों को पूर्ण रूप से भूल जाओ, अपने अतीत को भूल जाओ, अतीत में की हुई गलतियों को भूल जाओ, और जीवन को एक बार फिर से मौका तो देकर देखो। कोई आएगा जो तुम्हें पुनः जीवन जीना सिखाएगा। जिसने तुम्हें स्वयं से अलग कर दिया था, वह तुम्हें फिर से पाने के लिए
रोएगा, तरसेगा। बस तुम्हें अपनी भावनाओं पर अब नियंत्रण रखना होगा। अब तुम किसी का भी इंतजार मत करो, बस स्वयं को निखारो और संवारो, ताकि तुम्हें पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस हो। जिस प्रकार तुम अपने प्रेमी को पहले स्थान पे रखते थे, अब वहाँ तुम स्वयं को रखना शुरू करो। तुम्हारा अच्छा समय अब शुरू हो चुका है। अब तुम अपनी खुशियों का जिक्र किसी से मत करना। नज़र लगते समय नहीं लगता मेरे बच्चे। तुम घबराना नहीं, तुम्हें जल्द ही सब कुछ प्राप्त होगा। जिसकी कामना तुम्हारे मन में सदैव से थी, जिसे तुम हमेशा से पाना चाहते थे, तुमने बहुत कुछ सह लिया। अब तुम्हें कुछ भी सहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सदैव गलत विचारों वाले लोगों से बचा कर रखूँगा। मेरे होते हुए कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर पाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम घबराना नहीं बच्चे, मैं तुम्हारे आसपास ही मौजूद हूँ। मेरी शक्तियाँ हर पल तुम्हारा रक्षण कर रही हैं। अब तुम सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। देखना, तुम्हारे जीवन में जल्द ही बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। तुम किसी अन्य के बारे में विचार करना अब बंद कर दो, क्योंकि जिसका विचार तुम बार बार करोगे वह तुम्हें प्राप्त कभी नहीं हो सकता। जिस चीज़ को तुम आज़ाद कर दोगे, छोड़ दोगे, वह तुम्हारा होगा तो तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगा। जिस प्रकार हम अपने हाथ में ली हुई तितली को आज़ाद करते हैं तो वह उड़कर वापस हमारे हाथ पर ही आकर बैठती है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने रिश्ते रूपी तितली को आज़ाद करना होगा, ताकि वह फिर से तुम्हारे जीवन में लौट सके। मेरे बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। मेरे बच्चे, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।